हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज है आखिरी दिन फॉर्म भरने का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही एनटीपीसी में। और जैसे ही आप देखोगे एक ड्रास्टिक चेंज आया है फॉर्म भरने में, बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। एक साथ मुझे लग रहा था जैसे कि इतने दिनों से बच्चा इंतजार में था कि आखिर के 2 से 3 दिन में इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं कि आप देखकर चौंक जाएंगे। परंतु उसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतने दिनों से आप डेली मेरी वीडियोस देखते हो और साथ ही साथ आपने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी होंगी, तो मैं अभी यहाँ पर आपको सेफ जोन के कुछ नाम दिखा रहा हूँ। परंतु इसमें से एक जोन डेंजर जोन है, पर मैं यहाँ पर इसलिए रख के लाया हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज आएगी, कौन सा सेफ जोन होगा, कौन सा डेंजर जोन। क्योंकि मुझे पता है कि तभी आप आगे सही राय अपने छोटे भाइयों को या बड़े भाइयों को दे पाओगे या खुद भी सही राय समझ पाओगे। तो आपको इन सभी नामों में से एक डेंजर जोन है, एक इन 5 और 6 नामों में से डेंजर जोन है, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो मैंने डेंजर जोन बनाए हैं, इनमें से एक सेफ जोन है। जितने भी ये यहाँ डेंजर दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप आसानी से देख पाओ। तो जितने भी यहाँ ये डेंजर जोन आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक आपका मेरे प्यारे बच्चों सेफ जोन है। तो वो सेफ जोन कौन सा होगा वो एक बार कमेंट कर दीजिए, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं वीडियो को आगे ले जाऊंगा तो आप खुद चेक करना कि जो आपने लिखा था और जो मैंने बोला है उसमें कितनी सिमिलरिटी है, और फिर एक कमेंट करना कि आप सही थे या गलत। तो और डिलीट मत कर देना कमेंट, कहीं सोचो कि बाद में डिलीट कर देंगे, कोई ऐसी बेइज्जती नहीं हो रही। तो आ जाइए गाइस, देखते हैं चलिए कितने टोटल फॉर्म भरे गए, क्या आपने सही चुनाव करा है, फॉर्म भरते समय सही जोन चुना है या नहीं चुना है। आज 1 बजे तक का डाटा है और कल फिर एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर पूरा ही लेखा जोखा होगा कि टोटल इतने, वैसे आज ही आज में जितने हो गए यही टोटल है, इसमें थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा क्योंकि लास्ट डे का कोई भी वेट नहीं करता। कुछ बच्चे होते हैं जिनके कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में दिक्कत होती है, वही लास्ट दिन तक रुक रहे होते हैं, क्योंकि कोई समझदार बच्चा लास्ट दिन तक कभी भी नहीं रुकेगा। अगर आप में से कोई रुका हुआ है तो आज भाई प्लीज फॉर्म भर देना। तो बच्चों आज देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बता के क्लियर चलूंगा। आपको मैं पहले ही बोल दूं कि जो ये वाले हिस्से के बच्चे हैं, ये उत्तर प्रदेश बिहार के। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ज्यादा से ज्यादा जाना चाहो तो आप यहाँ तक जा सकते हो, भुवनेश्वर वगैरह, बिलासपुर वगैरह। और फिर भी अगर आपको लगता है एक अच्छे शहर में जाना तो अहमदाबाद, गुजरात वगैरह जा सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। परंतु हमें ऑप्शन के साथ साथ बेस्ट कट ऑफ कहाँ जाएगी कम से कम वहां भी फोकस करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम, देखिए, आप जिद में लड़ते रहो कि नहीं हम तो बस अपने घर में ही बैठे रहेंगे और हम चाहे कितने नंबर लाने पड़े, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जॉब नहीं है तो घर भी घर जैसा नहीं है, नरक जैसा हो जाता है। और माँ बाप को जो हम खुशी देना चाहते हैं वो खुशी की जगह जिंदगी और दुख देते रहते हैं, और हमारी खुद की इच्छा खुशी देने की है परंतु हम चाह कर भी नहीं दे पाते। तो ये सारी चीजें एक ऐसी चीज हो जाती हैं जो घर को घर ना रहकर एक अलग ही तरह का माहौल बना देती है। और जबकि पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ बने, और वो आपसे कुछ पैसा नहीं मांगते, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ जीत और आपको कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं। अगर हम उतना भी नहीं कर पाए तो हमने उनके लिए क्या किया। तो आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए पूरा पूरा डाटा लेकर आया हूँ। अगर मैं टोटल फॉर्म फिल की बात करूं तो मेरे भाई ड्रास्टिक चेंज बहुत ज्यादा देखने को मिला। जैसे आप देखोगे तो कोलकाता में 2.5 लाख फॉर्म भर चुके हैं। अब आप देखोगे तो एएलपी टेक्नीशियन वगैरह से यहाँ ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि भाई एनटीपीसी में फॉर्म ज्यादा क्यों भरे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। और अगर आप देखोगे तो हर एक बच्चा ग्रेजुएशन करता ही करता है, परंतु आईटीआई वगैरह जो कि आपकी एएलपी टेक्नीशियन वगैरह मांगी जाती है ग्रुप डी में, तो वहां पर क्या आईटीआई हर कोई नहीं करता है। पिछली बार जब ग्रुप डी के फॉर्म भरे थे तो आईटीआई के लिए कह दिया था चलो 10th बेस पे ही भर सकते हो, तो बहुत फॉर्म भर गए थे। पर इस बार देखना आईटीआई बोल दिया तो कुछ फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि हर बच्चे के पास आईटीआई नहीं है। अभी आप अपने गली में निकल जाओ तो आपको इक्का दुक्का बच्चा मिलेगा जिसने आईटीआई करी होगी। पर अगर गली में निकल गए तो ग्रेजुएशन हर किसी ने कर रखी है। और अगर 12th की बात करें तो 12th तो सभी ने कर रखी होती है, 12th के बिना एका दो का बच्चा मिलेगा। 12th सभी ने, तो 12th वाले और ज्यादा भरे जाएंगे। तो अगर मैं इनकी टोटल की बात करूं फिर 12th वालों पे आएंगे। तो 12th टोटल की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करो, फिर ऊपर से इनको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया। नहीं तो देखा जाए तो थोड़े दिन पहले इनकी लास्ट डेट हो गई थी, तो 25 1 लाख के करीब। देखिए ये जो डाटा है एक्चुअल में तो कल ही और ज्यादा पता लगेगा, पर अभी अप्रोक्स है ये कि 25 लाख के अप्रोक्स ये कहीं ना कहीं डाटा पहुंच चुका है अभी तक का। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा फॉर्म कहाँ भरे गए हैं, तो आप नीचे से ऊपर तक जब नजर मारोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके सबसे ज्यादा फॉर्म 2.5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं मेरे भाई। कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका कोलकाता। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों फॉर्म भरे गए हैं गुरुजी, अगर आप ये बात पूछते हो तो इसका मतलब आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरे ही जाएंगे। रीजन क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर हैं। अगर आप 5-6 जोन का टोटल भी करते हो तब भी 1300 वैकेंसी नहीं दिखेंगी।
अगर मैं ऐसे 5-6 जोनों की बात करूं, सर ऐसे कौन से 5-6 जोन है जिनका टोटल 1300 भी नहीं बनेगा, एक बार बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, लो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में हर एक एक चीज को मैं चाहता हूँ आपके सामने रख पाऊं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, लीजिए कोई कलर चुन लेते हैं, पीला ले लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से वो जोन है, तो आप सबसे पहले नीचे आते 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 एक ये देखिए, फिर इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए। टोटल करो, अभी भी 1300 नहीं बनेगा। 5 के बाद आपका यहाँ पर आ जाइए, 6 7 8 9, 9 जोनों का टोटल भी 1300 नहीं बन रहा है। तो आप समझ सकते हो कि उस इकलौते जोन में 9 जोन के टोटल वैकेंसी, 9-10 के टोटल वैकेंसीज यहाँ पर टोटल, अगर आप 10 एक जोन या 9 एक जोन को देखोगे तब जाके उस सिंगल जोन में वैकेंसीज आई हैं। तो उतने फॉर्म भरे जाने तो बनते ही बनते हैं। तो यही एक कारण है कि वहां सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए। परंतु परंतु क्या सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाना ही सबसे ज्यादा कंपटीशन है? तो मेरे भाई इस पर भी चर्चा करते हैं। फॉर्म 2.5 लाख भरे गए हैं, पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कितना निकल कर आता है मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 180, यानी कि एक सीट के लिए 180 बच्चों की यहाँ पर लड़ाई है, एक सीट के लिए। परंतु वहीं कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं और जहाँ पर सीट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे जोनों की अगर बात करूँ तो उसमें से एक जोन हमारा भोपाल है। अगर मैं भोपाल की बात करता हूँ तो पर सीट कंपटीशन मेरे प्यारे बच्चों 516। आप कहोगे सर ये सबसे ज्यादा है, नहीं, सबसे ज्यादा और भी चलते हैं। तो सबसे ज्यादा देखो 530 तो यहाँ भी है, इससे ज्यादा अजमेर में पर सीट कंपटीशन 500, तो यहाँ भी है पर सीट कंपटीशन सिलीगुड़ी में। इसके बाद अगर यहाँ जाते हैं तो ये सबसे ज्यादा पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। क्यों है पर सीट कंपटीशन? क्या बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए? नहीं, सिर्फ 1,20,000। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है? 129। कम वैकेंसी होने के कारण फॉर्म चाहे कम भरे गए हैं, फॉर्म फिर भी 1 लाख के करीब क्यों भरे गए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरआरबी गोरखपुर पड़ता है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे इतने फॉर्म भरे गए। पर मुद्दा क्या है, 930 कितना बड़ा नंबर लग रहा है, परंतु इसके बाद जब हम यहाँ आएंगे तो और आंखें खुली रह जाएंगी। इससे भी ज्यादा कंपटीशन इस जोन में है जो कि 990 के करीब है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 111 वैकेंसीज ही निकली हैं, और ये जोन है आपका आरआरबी पटना, जहां पर जितने भी टोटल बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों का बहुत बड़ा हिस्सा बिहार में तैयारी कर रहा होता है। रेलवे की सबसे ज्यादा तैयारी कहीं होती है तो बिहार का बच्चा सबसे ज्यादा दिल से और सभी पूरी मेहनत से तैयारी कर रहा होता है। परंतु इनके साथ बहुत गलत हुआ है, बिहार वाले बच्चों के साथ, उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के साथ भी, कि बहुत कम वैकेंसीज दी गई है, ना के बराबर वैकेंसी हैं, परंतु वहां इतना बच्चा फॉर्म भरता है। अगर वैकेंसीज यहाँ पे 1300 होती तो बिहार से 5 से 6 लाख फॉर्म भरे गए होते, आप इस चीज को देख सकते थे। परंतु 1,10,000, यहाँ 990 के करीब यहाँ पे परसेंट कॉम्पिटिशन है। और यहाँ मेरे भाई होना भी बनता है, यहाँ इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी बच्चा जिसने बिहार भरा है बस उसने प्रेम और मोह में भर दिया है, परंतु यहाँ से कुछ निकल कर नहीं आने वाला। यहाँ हर बच्चा वो बैठा है जो 990 नंबर ऐसे ही ले आएगा। और पिछली कट ऑफ पर भी अभी एक बार बात कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो प्रयागराज वगैरह इस तरह से चीजें चल रही हैं। अब आगे चलते हैं मेरे भाई सेफ जोन, जो कि मैंने अभी अभी आपसे एक चर्चा करी थी कि इसमें से एक डेंजर जोन है, शायद आप सभी ने लिख दिया होगा कौन सा डेंजर जोन है। पर एक बार मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि इन सब में से आपको कौन सा डेंजर जोन लग रहा है? देखकर बताइए, डाटा को देखिए, कंपैरिजन करिए और कमेंट जल्दी से करिए। तो मैं सबसे पहले आता हूँ बिलासपुर पे। देखिए आप बिलासपुर जिसने चुना है उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बिलासपुर अगर आपके घर के पास भी है। बिलासपुर कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो बिलासपुर ये है, ये यानी यहाँ पर, यहाँ पे यानी कि ये एरिया आपका उत्तर प्रदेश से भी कनेक्ट है कहीं ना कहीं, और बिहार से थोड़ा सा ही दूर है। तो आप यहाँ पर इजिली आ सकते हो और आप अपने घर के पास भी रह सकते हो। तो ये वाला एरिया है, एक बार आपको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको समझ आए मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो मैं इस एरिया की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस एरिया में आप यहाँ से भी आ सकते हो और यहाँ से भी आ सकते हो, तो दोनों जगहों से यहाँ पे आप आके रह सकते हो। अगर आप बात करते हो सर अगला सेफ जोन, तो हमने सही चुना, बिल्कुल चुना सेफ। क्यों चुना सही? क्योंकि इसकी कट ऑफ की बात करें तो सिर्फ 66 कट ऑफ पिछली बार गई थी। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी इस बार 649 है। अगर वैकेंसी की बात करें तब भी ठीक ठाक है, कट ऑफ भी कम गई थी। तो यहाँ पर एक सेफ जोन आपको मानकर चल सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि हमेशा आपको बताया सेफ जोन यानी कि जहां पर 60 से 70 के बीच में कट ऑफ जाएगी,
70 से 80 के बीच में जहाँ कट ऑफ जाएगी वहां मेरे भाई मॉडरेट हो जाता है, मीडियम टाइप का। और 80 से 90 के बीच में जहाँ कट ऑफ जाएगी वो आपका डेंजर में आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी जो 70 से 80 में, 70 से 80 के बीच का मतलब है 75 वगैरह मॉडरेट है। कोई बच्चा 79 ला रहा है तो डेंजर तो वो भी है, 79 नंबर लाना कोई छोटी बात है। तो 79 78 भी डेंजर की तरफ ही मूव हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि 80 वाला सेफ मॉडरेट और 81 वाला डेंजर हो गया, मतलब 80 के आसपास, 80 से हल्के फुल्के कम पे रह जाओ तो ठीक है, सेफ में हो, उसमें मॉडरेट में हो। थोड़े से पे ज्यादा जाते ही आप कहीं ना कहीं डेंजर की तरफ मूव करते हो। तो बिलासपुर अगर मैं बात करूं तो आपके सेफ के अंदर है। कोई बच्चा जिसने बिलासपुर चुना है तो उसने कहीं ना कहीं किसी हद तक सही चीज चुनी है। अगर मैं अगले की बात करता हूँ गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी अपने आप में बहुत कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और आप कहोगे सर फॉर्म तो बहुत भरे गए। तो भाई जितना ही बच्चा उत्तर प्रदेश का या बिहार का या जहां भी अलग अलग बड़े बड़े जो राज्य है मध्य प्रदेश वगैरह का तैयारी कर रहा है, तो किसी जोन को तो चुनेगा। तो उन्होंने ही यहाँ पे फॉर्म भरे होंगे गुवाहाटी वगैरह में। पर जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, गुवाहाटी वगैरह चुनते समय बच्चा क्या सोचता है, गुवाहाटी बहुत अलग क्षेत्र पड़ जाता है, वहाँ का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, ऐसी ऐसी चीजें खाने को मिलती हैं जो चीज आप सोच नहीं सकते। तो बच्चा अक्सर उस तरफ जाने के लिए पहले 2 बार सोचता है। तो होगा क्या, गुवाहाटी जाने के लिए बच्चा 2 बार सोचेगा। तो इस केस में क्या होता है कि वैसे गुवाहाटी की कट ऑफ बहुत कम जाती है 59, परंतु वहां वही बच्चा जाएगा जिसको 100% तय है यार मेरे नंबर तो 65 भी नहीं आ पाते। मैंने क्या कहा, वहां वही बच्चा फॉर्म भरता है जिसको लगता है मेरे नंबर तो आ ही नहीं पाते, मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना गुवाहाटी चल लो। तो गुवाहाटी 65 के करीब कट ऑफ जाएगी, यानी कि सबसे सेफ इसे लेकर चल सकते हो। जिसे लगता है कहीं नहीं हो सकता वो गुवाहाटी भर सकता था और नहीं भरा है तो फिर गलत है। और जिसको अभी भरना है तो इसको आप देख सकते हो, तो गुवाहाटी आप भर सकते थे। इसके अलावा हम आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 516 है, उनसे तो ज्यादा ही है जहाँ बहुत कम कम निकली हैं। और अगर मैं इनकी बात करूँ 516 अहमदाबाद की, तो 64 यहाँ पर कट ऑफ पिछली बार गई थी। 516 वैकेंसी, यहाँ भी आपकी कट ऑफ 60 से 70 के बीच में जाने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अगले जोन की, तो मेरे भाई सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में 40 वैकेंसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म डाले गए होंगे, क्योंकि सिलीगुड़ी की तरफ भी बहुत ज्यादा बच्चा जाना नहीं चाहता। सिलीगुड़ी की अक्सर कट ऑफ भी बहुत कम रहती है, ऐसे पिछली बार 65 पे ही कट ऑफ लग गई थी। तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं डालते हैं, कुछ ही लिमिटेड डाले। बट इस बार वैकेंसी इतनी कम है कि ये इस बार थोड़ी सी कट ऑफ आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 70 तक पहुंच जाएगी, इसीलिए मैंने इसे 60 से 70 के बीच में रखा है। कितने के बीच में रखा है, 60 से 70 के बीच में। तो इसकी कट ऑफ भी थोड़ी बहुत पहले से बढ़ती हुई आपको हल्की सी नजर आएगी, पर हाँ सेफ है फिर भी। भाई 80-90 लाने से तो बढ़िया है कि आप 70 नंबर लाकर जॉब ले रहे हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट वालों की बात करो, 12th वालों की, तो वो तो 90-90 नंबर ला रहे हैं, तब भी उनका मतलब कि कोई अता पता नहीं है जॉब लगेगी लगेगी। और आप ग्रेजुएशन वाले हो तो 70 पे अगर जॉब ले रहे हो, मुद्दा तो जॉब का है ना। भाई स्टेशन मास्टर का मतलब क्या होता है, स्टेशन मास्टर, अब वो कहीं पर भी स्टेशन मास्टर है, रिस्पेक्ट तो उतनी मिलेगी। वो थोड़ी सिलीगुड़ी में कोई बंदा यहाँ से चला गया सिलीगुड़ी की तरफ और ट्रेन में बैठ गया, और वहां का स्टेशन मास्टर तो उतनी पावर रखता है, आपको धमका लेगा और यहाँ का भी धमकाएगा, गलत करोगे तो ऐसे नहीं बिन बात पे धमका लेगा। तो स्टेशन मास्टर की पावर तो हर जगह ही। अब चाहे आप 70 नंबर लाके स्टेशन मास्टर बने हो, आप चाहे 65 लाके बने हो, चाहे आप लाके बने हो 95, भाई ये बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं इस बच्चे से बहुत बेहतर है। परंतु किसी जगह पे इतने नंबर पे स्टेशन मास्टर बन जाओ, किसी जगह पे इतने बन रहे हो। पर बात तो वही है ना कि भाई पावर तो स्टेशन मास्टर वाली है। कल को किसी से शादी होगी, क्या जॉब करता है लड़का तुम्हारा, स्टेशन मास्टर। कट ऑफ थोड़ी पूछेंगे लड़की वाले कि भाई साहब कट ऑफ भी बता दो। अरे कट ऑफ गई फिर एसटीसी में, सिंपल सी बात है, स्टेशन मास्टर है हमारा लड़का, बताओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले जॉब लो। मुद्दा ये नहीं कि नंबर कितने ज्यादा लेकर, सही तरीके से चीजों को चुनो और उसके हिसाब से अगर कम पर हो सकता है तो क्यों ना कम की तरफ जाया जाए। फिर हम आते हैं मेरे भाई चेन्नई की तरफ। चेन्नई भी आपका सेफ जोन इसलिए है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, और ऊपर से चेन्नई की तरफ कोई भी ऐसा बच्चा जो पटना, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश वगैरह का, जो कुछ होशियार बच्चा, होशियार इन द सेंस जिसके अच्छे नंबर आते हैं, होशियार सभी हैं बट जिसके मार्क्स के हिसाब से होशियार कर रहा हूँ, अच्छे मार्क्स आते हैं, वो चाहेगा ही नहीं कि वो अपने घर से बहुत दूर जाए, क्योंकि उसे लगेगा क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत का। तो उस एटीट्यूड में जीता है कि यार मैं इतना मेहनती बच्चा हूँ, क्या फायदा इतने घर से दूर जाऊंगा। तो जो कमजोर बच्चे, यानी कमजोर यानी जिनके नंबर कम आते हैं, वो बच्चे क्या सोचते हैं यार क्यों ना घर से दूर जाया जाए पर जॉब ली जाए। और अगर आप चेन्नई की बात करो तो चेन्नई घर के दूसरी साइड में नहीं है, चेन्नई देश के दूसरे हिस्से में है। चेन्नई आपका यहाँ पड़ेगा इस राज्य में, तो यानी कि आपको यहाँ पर भी भेजा जा सकता है। मैं फिर से समझिए, आपको देश के इस कोने में भी भेजा जा सकता है। कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से, इस कोने से। तो बहुत सोच समझ के चेन्नई चुनना। पर हाँ,
बिल्कुल आपको लगता है कि मेरे मार्क्स इतने नहीं आते, थोड़े ही आते, तो चेन्नई जिसने चुना है बहुत बेहतर चुना है, क्योंकि सबसे बेस्ट पहले जॉब है, जहाँ पे जॉब है वहीं आपका घर है, मम्मी पापा जिस चीज से खुश है वही हमारे लिए जीवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर, मैंने कहा था ना इन सब में एक सेफ लगेगा पर डेंजर है। मुजफ्फरपुर को अब बच्चे सेफ क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि बच्चा होशियार हो गया, वो डाटा देखता है। बच्चों ने क्या करा, पिछली बार का डाटा देखा, मुजफ्फरपुर की कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 69 गई है। तो बात तो सही है तो सेफ भाई, 69 नंबर ज्यादा तो नहीं है 90 के कंपैरिजन में। परंतु परंतु मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार और इस बार में अंतर आ चुका है, पिछली बार और इस बार में थोड़ा अंतर आ चुका है। क्या अंतर आ चुका है? अगर आप वैकेंसीज की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 वैकेंसी हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ 12 वैकेंसी हैं। क्या आपको नहीं लगता मुजफ्फरपुर यानी बिहार में एक आरआरबी जोन है मुजफ्फरपुर, क्या वहां पर 12 ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो 90 नंबर ला सकते हैं इजीली? किसी भी जगह ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 60 ही ला पाते हैं, 50 ला पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 70 के करीब ला पाते हैं, कुछ 80 के करीब, तो कुछ 90 भी। और ऐसे सिर्फ 12 बच्चे किसी भी पूरे के पूरे स्टेट में मिलना कोई बड़ी बात नहीं, और जैसा बिहार जैसे स्टेट में ऐसे 12 बच्चे मिलना बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे 12 बच्चे इजीली मिल जाएंगे, और यहाँ पे कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी बहुत सारे बच्चे इसे सेफ मानकर चल रहे हैं, पर मैं इसे कभी सेफ कह ही नहीं सकता, यह आपके लिए डेंजर रहेगा। तो इसे मैं थोड़ा सा डेंजर में बदल देता हूँ, रेड मतलब डेंजर, तो आप इसे डेंजर की ही तरह मानकर चले कोई भी बच्चा, और जिसने इसे डेंजर लिखा है तो उन्होंने सही लिखा है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी तेजी से कर लेते हैं काम को। अब इसमें भी एक क्या है, एक हमारा सेफ है जिसे हमने यहाँ पे डेंजर में रख रखा है। तो आप बताइए इन सभी में से कौन सा है वो सेफ जोन? तो मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ बात है, वो सेफ जोन है आपका यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे भुवनेश्वर। क्यों है ये मेरे प्यारे बच्चों? भुवनेश्वर की कट ऑफ क्या गई थी? 71। अब एक बात बताइए, ये कहाँ पे लिखा है कि कोई बच्चा जो 70 ला रहा है उसके लिए मतलब कि कम कम कंपटीशन था, 71 वाले के लिए ज्यादा? भाई एक नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है, पर इसे हम सेफ क्यों कहें? ये भी टफ था फिर तो। 70 71 70 एक बराबर, तो हम 71 में इसे सेफ के ही आसपास रख के चलते हैं। अब आपको सर इसे सेफ के आसपास रखने का और कोई कारण? हाँ, वैकेंसीज 827 बहुत बड़ा नंबर है। मैं बता रहा हूँ, कोई एक आधा मतलब 758 के इन्होंने शायद यहाँ पे भुवनेश्वर में यहाँ पे 827 थोड़ा गलत लिख दिया। इसकी टोटल वही मैं सोच रहा हूँ 758 वैकेंसी थी, तो इसकी टोटल 758 के करीब वैकेंसीज। ऊपर वाले डाटा में एक बार चेक कर लेते हैं, 758 की ना, एक बार आप भी कमेंट करके बताइए। भुवनेश्वर 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 758, ठीक है। तो इसकी टोटल 758 वैकेंसीज थी। कितने मेरे प्यारे बच्चों? टोटल 758 वैकेंसी। तो आप समझ सकते हो, पटना जैसे यानी बिहार जैसे क्षेत्र में जहाँ बहुत बड़ा नंबर है, वहां सिर्फ और सिर्फ कितनी वैकेंसी निकल रही है आपके लिए? वहां पे निकल रही है मेरे भाई आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 111 वैकेंसी। और जो इतना बड़ा ये जोन है, यहाँ पर आपके लिए 758 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है 758, 7 गुना ज्यादा वैकेंसीज। जिस स्टेट की बात करें जनसंख्या बहुत कम है, यानी बहुत कम लोग वहां पर, और ना ही वहां पे इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ पाता है। कभी आपने देखा होगा कि इस जगह के एक आधा बच्चा कुछ अच्छी रैंक पे भी चले आता है, तो कहते हैं भाई वहां से बच्चा इस रैंक पर चला गया। तो वहाँ बहुत कम अभाव है शिक्षा का। अब तो हाँ ठीक है, हम जैसे टीचर हैं जो ऑनलाइन दूर दूर से पढ़ा रहे होते हैं, उससे घर घर फायदा हो रहा है सबको, बट फिर भी यहाँ पे शिक्षा का थोड़ा अभाव रहता है। बच्चा मेहनती तो है, पर बहुत सारी चीजों की सुविधाएं नहीं होती, तो यहाँ थोड़ी कट ऑफ कम ही जाती है, और ऊपर से वैकेंसी ज्यादा है, तो ये भी आप सेफ में लेकर चल सकते हो। इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं, तो फिर नीचे वाले जितने भी हैं, ये सभी वो जोन है जो हर बार सबसे ज्यादा यहीं से बच्चा आपका मिलेगा जो तैयारी कर रहा होता है। भोपाल, अजमेर, गोरखपुर, श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर बहुत सारे बच्चे भरते होने लगता है, वो पहाड़ियों पे जाकर रहेंगे। ठीक है, पटना, प्रयागराज और रांची, ये जितने भी जोन है ये अपने आप में बहुत बड़े कट ऑफ वाले जोन है, और अच्छी अच्छी जनसंख्या वाले। और यहाँ पे वैकेंसी चुल्लू भर, 155, 132, 129, 145, 111, 227, 322, यानी कहने का मतलब है जहाँ पे 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश, वहां तो 227 वैकेंसीज है। और जहां पर 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है, वहां पर आपको 700 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अब आप समझ सकते हो, जहां ज्यादा जनसंख्या है, कंपटीशन तो वहीं ज्यादा होगा। तो इसी वजह से मेरे भाई यहाँ पर बहुत टफ रहने वाला है सबकी। एक बार जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। भोपाल की 71 गई थी, इस बार पर ये ज्यादा जाएगी। आपको सर भुवनेश्वर की 71 आपने सेफ में ले ली, इसकी उसमें आपने डेंजर में क्यों लिया? मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ 71 है, यहाँ वैकेंसी 758 है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी 155 है। वैकेंसीज को भी तो देखोगे। आप समझिए,
आप 100 बच्चे हो, एक जगह जॉब के लिए गए, वहां पे सिर्फ 2 सीट है। आप 100 बच्चे हो, एक जगह जॉब के लिए गए जहाँ 50 वैकेंसी है, तो जहाँ 2 हैं वहां आप में से 2 ही तो जा पाओगे, मतलब बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो पाए। पर जहाँ 50 है वहां आपका 50-50% चांस है कि हाँ हो ही जाएगा, कभी कभी कुछ करे बिना भी हो जाएगा। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है वैकेंसीज का। अजमेर 132 सीट 80 कट ऑफ, 129 सीट सिर्फ 77 कट ऑफ, 145 सीट 78 कट ऑफ, तो बहुत तगड़ी कट ऑफ। पटना 81 111, ये तो इस बार 85 तक भी पहुंच जाए तो मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। प्रयागराज 227 80 कट ऑफ, ये भी 85 तक पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए। रांची 76, ये भी 80 के करीब पहुंच जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ फिर भी ये 75 से 80 के बीच में ही लाई करेगी। अगर मैं आगे बात करता हूँ मॉडरेट, अब मॉडरेट जोन कौन सा हो सकता है? मॉडरेट तो हर वो जोन है जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक निकली हैं, ठीक है, या पहले से ही वहां पे 70 से 80 के बीच में कट ऑफ जाती है। तो ये सारे जोन जो आप यहाँ पर देखोगे, ये सारे, इन दोनों को छोड़ के ये जितने भी ऊपर वाले हैं ये सारे मॉडरेट है, क्योंकि कोलकाता में नंबर ऑफ वैकेंसीज 1300 है, मुंबई में भी 800 है, बेंगलुरु में 400, ये 400 नहीं, 500 के करीब है, ये भी 500 के करीब है, ये भी 500 के करीब, ठीक है। और इनकी पहले भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई है। अगर बात करो तो कोलकाता की कट ऑफ जाती भी कम है, ऊपर से वैकेंसी 1300, समझिए 13 गुना ज्यादा। पटना से 13 गुना ज्यादा वैकेंसी और पटना से कम कट ऑफ जाती है, तो कट ऑफ यहाँ कम रहेगी, मॉडरेट टाइप आप इसे मान सकते हो। पर हाँ ऐसा नहीं है 73 से कम चली जाएगी, वो नहीं जा सकती। क्यों? इस बार कोलकाता जोन को बिहार उत्तर प्रदेश के जो होशियार बच्चे सबने कोलकाता जोन चुन लिया है, क्योंकि 2.5 लाख में से क्या 800-900 बच्चा ऐसा नहीं होगा या 1300 बच्चा जो 80 प्लस लाता हुआ, तो कट ऑफ तो यहाँ भी ठीक ठाक जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मुंबई की कट ऑफ पहले से ही कम जाती है 67, तो इसको तो मैं बहुत सेफ में मानता हूँ, क्योंकि कट ऑफ भी कम जाती है, वैकेंसी भी बहुत जाती है, ठीक है। बेंगलुरु 70 कट ऑफ जाती है, आप समझ सकते हो 70 कट ऑफ ज्यादा नहीं है, मॉडरेट, वैकेंसी भी अच्छी है। आपका मालडा में 76 आती है, कट ऑफ भी ज्यादा नहीं है और टोटल वैकेंसी भी ठीक ठाक है। सिकंदराबाद का क्या है, 478 वैकेंसी अच्छी है, कट ऑफ 68, इसे भी आप कहीं ना कहीं सेफ में मानकर चल सकते हो, 70 तक इसका खेल खत्म हो सकता है, ठीक है। चंडीगढ़ भी मेरे भाई ठीक ठाक है, 410 वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं पंजाब वगैरह की, तो बहुत सारा बच्चा रेलवे की ज्यादातर तैयारी नहीं करता है वहां पर। अगर आप देखोगे चंडीगढ़ में, और खासकर वहां पे एसटी की तो पॉपुलेशन ही नहीं है, आप देखोगे ना एसटी पॉपुलेशन ही नहीं है पंजाब वगैरह में, परंतु एसटी का यहाँ पे वैकेंसीज है। तो यहाँ पर जो इधर साइड रहते हैं, जो आप इधर देखो सिलीगुड़ी वगैरह, इधर देखो जहाँ पे एसटी, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब यानी अपर पार्ट जो होता है, वहां से उन बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा। और चंडीगढ़ एक बहुत अच्छी जगह रहने के लिए, और मजा आएगा आपको, तो कम कट ऑफ पे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एसटी की 65 वैकेंसी है, 55 पे ही आपको पार मिल जाएगी, और बहुत अच्छी जगह चंडीगढ़, इसको आप बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, चंडीगढ़ बहुत प्यारी जगह, दिल्ली से भी अच्छी जगह है। बहुत सारे लोगों को लगता है राजधानी है दिल्ली, पता नहीं क्या ही है, वहां पर कुछ नहीं है। आपके लिए चंडीगढ़, अगर आप चाहते हो कि अच्छी जगह पे रहकर और जॉब भी ले रहे हो, तो चंडीगढ़ अच्छा है। उसके अलावा फिर तिरुवनंतपुरम, तो इस तरह से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे भाई अंडर ग्रेजुएट वालों को लास्ट दिन है, तो आप सबको इस डाटा को देखना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं, जल्दी जल्दी मैं बताया तो यहाँ पे क्या सेफ और क्या टफ रहेगा। तो मेरे भाई ये सारे यहाँ पे कट ऑफ गई हैं, पहले एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए, जिससे आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर मैं बात करूँ अहमदाबाद 82 कट ऑफ गई थी, अजमेर की 87 कट ऑफ गई थी, बेंगलुरु के 86, 70 भोपाल की, 86 भुवनेश्वर की, 85 बिलासपुर की, 91 आपकी चंडीगढ़ की, 83 चेन्नई की। तो आप इन कट ऑफ को देख के देख सकते हो, आपको ये ऐसा होगा इसे देखकर कि जो यहाँ तो 80-90 नंबर लाना बहुत ईजी है, तो 12th वालों के लिए कोई सेफ और कोई डेंजर नहीं है, सभी डेंजर बन जाते हैं कभी भी और सभी सेफ। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें चली हैं। अब मुद्दा क्या है कि सर अब तो ठीक है, अब तैयारी करने का समय आ चुका है, क्या किया जाए? तो मेरे भाई हमने गुरुकुल स्टार्ट कर दिया, पर बच्चों का सभी का यह है सर, अब दिवाली आने वाली है, क्योंकि गुरुकुल में मैं चाहूंगा बच्चा मेरे पास रह के ही पढ़ाई करे, नहीं तो घर से तो आप पढ़ ही रहे हो जैसा थोड़ा बहुत पढ़ते हो, पर यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई कराऊंगा। तो उसके लिए मैंने क्या रखा है, आगरा में ऑफलाइन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा नंबर है, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो आप इस पे कनेक्ट होके अपना, या फिर हमारी ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। पहले हम सिर्फ 100 बच्चे लेंगे, और 100 बच्चों को हमारी जो फीस रहेगी 12,000 है, जिसपे हमारी 50% डिस्काउंट, क्योंकि देखिए कोई भी संस्था स्टार्ट होती है तो हर कोई चाहता है पहली बार बच्चों के लिए थोड़ी कम फीस रखी जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा आ पाए, बच्चों का भी फायदा हो और यहाँ पर हमारे को भी मजा आए। फिर उसके बाद जैसे 100 बच्चे हो जाएंगे, तो देखिए फिर धीरे धीरे फीस को बढ़ा दिया जाएगा। अभी 50% है, फिर 40% डिस्काउंट, फिर 30, और पहले बोल के चल रहा हूँ, जिससे बच्चे बाद में जो आएंगे वो ये ना कहें कि सर उनकी तो फीस 6,000 थी, हमारे से 7,000 क्यों ले रहे हो, या आगे वाले गए हमसे 8,000 क्यों ले रहे हो। मैं पहले बोल के चल रहा हूँ भाई,
ये शुरुआत में पहले बच्चे तो इनको तो थोड़ा फायदा होगा ही, जो अगला बैच आएगा उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसको कोई भी गुस्सा ना हो। अब आपके लिए अगर ऐप से जुड़कर कुछ करना चाहते हो, टॉप तक इंस्टॉल कीजिए ऐप, बुक्स एंड ई बुक्स आप परचेज कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स वगैरह मिल रही है। 11 रुपये आपके ऐप के चार्जेस हैं, जो कि हमारी किस पर मिलते हैं आपको, आपके टॉप तक ऐप है। 11 रुपये चार्जेस जो है वो होते हैं हमारे गूगल चार्जेस लग रहे हैं आजकल, तो इसीलिए 11 रुपये आपको देने पड़ेंगे। आप पे ऑनलाइन कर कर आप हमारी इस बुक से जुड़ सकते हो। सब कुछ इसी बुक में से आएगा, जितने भी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम आएंगे उस बुक से आएंगे। कुछ भी बाहर से आए तो मुझसे कहना, पर हमने इतनी मेहनत करी है, बाहर से आएगा नहीं कुछ भी। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ तो ये है हमारी रेलवे तेजस बैच, जिससे पढ़कर सभी बच्चे स्टेशन मास्टर हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया बैच है। तो इतने सिर्फ 499 में है। टिकट प्राइस यानी इसका प्राइस भी बहुत कम है। अगर मैं इसका प्राइस 10,000 भी कर दूं तब भी डेली बच्चा इसे खरीदने को तैयार रहता है, परंतु 499 इसलिए कि बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, वो भी इसका फायदा उठा पाए। मुद्दा क्या है, पैसा, बहुत बड़ा मुद्दा पैसा कमाना नहीं है। देखिए, पैसा इतना कमा लें कि घर खुश रख सके अपना, और साथ में हमारे जो स्टूडेंट है दूर दराज में रह रहे हैं वो खुश रह सकें और अपने जीवन को कुछ बना सकें। तो टॉप तक ऐप पर ये सारी चीजें, गुरुकुल ये रहा हमारा, यही हमारा कॉलेज भी है। एडमिशन भी चल रहे हैं, बीटीसी का शायद लास्ट डेट आ चुकी है, 22 तारीख है। तो कोई बीटीसी में भी एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है। जहां भी आप रहते हो उससे आधी फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और हमारे से कोई भी क्वेरी कॉलेज से रिलेटेड, ग्रुप से, ऐप से रिलेटेड पूछ सकते हो। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रोज रात 9 बजे राहुल देसाल के साथ। बाय।